वर्तमान को देखो, ये नहीं समझ पा रहे आप किस तरह से बीते कल बरसात का आनंद लिया होगा और बरसात में किसानों का कितना खेल, बिजली खट्टी से बच गए। दूसरे सर्दी में डटो रहे थे, इस समय हरि की कितनी मेहर है। अब कोई अलाव और हीटर लगाने की जरूरत, जितने ठंडे थे सारी ठंड बैठ के ही दूर हो रही है, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। और जो जन्म जन्मांतर से सद्ज्ञान नहीं मिला, वो सद्ज्ञान रूपी अमृत आपके कानों के द्वारा आपको पिलाया जा रहा है। इसी से तो आत्मिक स्थिति मजबूत होगी। जब तक सद्ज्ञान नहीं, तब तक भटकते आए, भटक रहे और भटकते ही रहेंगे। अगली सांस का किसी को भरोसा। और कुछ कहना है अभी? वो कहा है प्रेम सखी कौन है? इसी क्रम में आमंत्रित हैं बहन प्रेम सखी उर्फ ममता शर्मा, निवासी शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। बहन प्रेम सखी उर्फ ममता शर्मा। नहीं आज सब तो अपना ही परिचय देना शुरू कर दो यार। साथ संगत जी, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट। मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बेंच ग्वालियर में वकालत करता हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं। साथ संगत जी, सत्य के साथ में आने के पहले जो हमारी स्थिति थी, साथ संगत जी, और सत्य के साथ में आने के बाद जो हमने पाया, वो हम आपके सम्मुख अपनी खुद बीती के द्वारा रख रहे हैं। शांति से बैठिए, आप लोग खड़े न हो, दर्शन करिए, दर्शन के महत्व को समझो। सेवा के परम महत्व को समझो। सेवा ही महान बनाती है। पुरुषार्थ कैसे कमाया जाता है, परमात्मा की कमाई कैसे की जाती है। यहाँ कस्बा, रूपबाद, ग्रामीण अंचलों के महापुरुषों से पूछो, जिन्होंने अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया। रातों दिवस यहाँ स्थल को की साफ सफाई करने में जुटी रही। यहाँ तक की जानकारी हुई, इसमें जल पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। महापुरुषों ने अपने वस्त्रों को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, समस्त कीचड़ को साफ कर और आपको आसन देने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है। तो जो मिला है सेवा से ही मिलता है, बातों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। निरंतर की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। के सामने इनके सामने मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की।
बोला हे परमात्मा नारायण खाकर हरी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी ठीक कर दो। तो नारायण खाकर हरी ऐसे सामने घर में साथ संगत, मैंने तो ना पैर पूजे ना पैर छुए साथ संगत, तो मुझे कहा कि तो जो कर्मों के दंड लगे हैं, जिस 51 जनरेश्वर बताए थे, जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने आप ठीक हो जाओगे साथ संगत। उस दिन से मेरे दिमाग में आ गई साथ संगत, जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने मेरे आमने सामने बात नहीं हुई साथ संगत, वो मेरे मन की जानकारी वो कौन है साथ संगत। मैंने कथाओं में सुना था साथ संगत, कथा भागवतों में सुना था कि जो मन की जान जाए वो अंतर्यामी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक जगत पिता नारायण साकार हरि परमात्मा होते हैं साथ संगत। जय प्राणनाथ है साथ संगत। मैं अब तक मेरे मिट्टी पे डूब जम जाती साथ संगत, इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है साथ संगत। आपके सम्मुख श्रीमान जी खड़े होकर अपनी कुछ बता रहे हैं। तो आज का दौर छलावे का है, धोखे का है, धोखेबाजी की जाती है, बनावट का है, बनावट की जाती है। ये श्रीमान जी के मुखमंडल से जो शब्द निकला उसके मुताबिक ब्रह्मांड में त्रिकालदर्शी नहीं, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार है, परमात्मा ही हमारे जान सकते हैं और कोई नहीं जानता। साथ साथ दबाए तो साथ साथ संदेह का उपचार होना चाहिए, झूठ का ऑपरेशन होना चाहिए। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो शिक्षा आज के दौर में शिक्षा को प्राप्त करते हुए और हम स्वयं को भूल चुका है, तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि मानव नारी का शरीर क्यों मिला है, खान पान भोग है, पृथ्वी के जान महाप्रभु का दायित्व रहता है। दर्शन की महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के परम महत्व को समझे। अगर इन तीन शब्दों पर समझकर आपने कार्य किया तो आप इस दुनिया में रहकर घर परिवार में रहते हुए महामानव संगत। इसके बाद फिर हम सबके साथ में आने जाने शुरू लग गए साथ संगत। तो साथ संगत एक एक पैसे के लिए हम तबाह रहते थे साथ संगत, क्योंकि बहुत दुखी थे साथ संगत, पूरा परिवार दुखी था साथ संगत। मेरे बाप दादाओं से हम भूखे मरते हैं साथ संगत, खेती बाड़ी थी तब भी हम भूखे मरते रहे साथ संगत। हमारे इन दिनों में हम बहुत कर्जा लेके गल्ला निकलवाते थे डेढ़ा से भाई, तब हमारे घर में पूर्ति होती थी। ऐसे ही चलते रहे साथ संगत, परेशान। भाषा में बोलो यार, जरा खड़ा नहीं, बच्चा भाषा में बोलेंगे। इसमें जो चल रहा है महाका फरवरी महावर्ष का माघ में कहते हैं महा का महीना। इस महीने में आप के परिवार में घर में खाने को दाना नहीं होता था, तो आप कर्जा लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता है। जैसे अब ले लेते दे दो चेक में, जब आता है जब 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता है। इस समय हमने अगर आपने 1 कुंटल लिया, किसी से कर्जा ड्योड़ा 1 कुंटल का फसल आने पर चंद्र का वहां बताया उन्होंने, जब अनाज घर में आ जाता था 1 कुंटल का 1.5 कुंटल चुकाना पड़ता था। ये अनाज की बात समझो आप लोग नारायण सागर मंगल में आपका हुआ है। समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए। बर्बाद सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस में बोल, न जाने क्या सांस का आवन बोल। तमाम हर कोई जानता है अगली सांस का तो भरोसा नहीं। जब भरोसा नहीं है तो आपको अवगत कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद्ज्ञान दिया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्पष्ट इशारा हो जाता है। और कहां सीखोगे? इशारा हो जाता है ईश्वर अंश जीव आपके शब्दों सत्य ही सत्य जो जिन्हें सनातन कहते हैं, परमात्मा नारायण हरि पहले भी थे, आज भी है और बिरले होने के बाद भी रहते हैं। ये सनातन है, यही हकीकत है। स्पष्ट कहा गया है मानव धर्म सत्य था है और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के ब्रह्मांड में किसी जीव का आत्म कल्याण हो ही भैया। उसके बाद ऐसे ही लिया करते थे हम, हमारी मूर्ति नहीं होती थी साथ संगत। जब से सत्य का साथ किया साथ संगत, फिर सत्य के साथ में लग गई साथ संगत। बहुत बुरी हालत थी पूरे परिवार की, बेमनस्ता थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था साथ संगत, भाइयों में, पिताजी से, माताजी से। बहुत हृदय परिवर्तन कर दिया मेरे प्रीतम ने, मेरे नारायण ठाकर हरि परमात्मा ने। साथ संगत इन्होंने, आज हम 3 भाई तीनों एकजुट बन के रहते साथ संगत, जो आपस में रहा करते थे साथ संगत, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता है साथ संगत। ऐसे प्रेम से रहते, पूरा परिवार एक जगह रहता है साथ संगत, एक दूसरे की बात मानते साथ संगत। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है साथ संगत। 2016 में साथ संगत जहाँ इन्होंने श्रीमान जी के भाई से बैठते बनेगा पलट करते रामायण जी का अध्ययन करो और रामायण जी के द्वारा संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या क्या लिखा है उसके मुताबिक जहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 सुपुत्र थे। राम जी का नाम आता है, भरत जी का नाम आता है, लक्ष्मण जी का नाम आता है, शत्रुघ्न का नाम आता है। जो भी स्थिति रहे
जो कुछ भी हुआ मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी कर्म न डाले। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत्ति पड़ी कर्म न डाले। इसके अनुसार बीबी जो अभी आपने कहा कि हम 3 भाई हैं, तीनों मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की बात सुनते मानते हैं। जो भी रहा हो दशरथ जी की मृत्यु का जिक्र आता है, बहुत लंबी कहानी है। जहां बात भाइयों की आती है, चारों भाई एक सूत्र में रहे, चारों भाइयों में कोई विभाजन नहीं हुआ। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति को वहां भी आप देखिए, धन के कारण, जमीन के कारण, जो भी दुनियावी कारण है, उनके तहत भाई भाइयों में दंगा फसाद होते रहते हैं, मर्डर भी हो जाती है, कत्ल भी हो जाते हैं। जिन्हें माता पिता कहते हैं धन दौलत के लिए, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। समझो और समझने का प्रयास करो। समझना तो पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अब से कई दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर में थी। मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन जिन्होंने आयोजन कराया, उन्होंने जहाँ रखा परमिशन प्रशासन परमिशन अनुसार वही हमारा प्रभाव था। एक मामला जब आया धन से संबंधित, करोड़ों की संख्या में हम महापुरुष आते हैं, आपकी बहन बेटियां बच्चे व सभी आते हैं और आप समझ सकते हैं आने वालों के बेहतर हम बोलते नहीं, व्यसन सतह ही छूटने लगते हैं, बुराइयां हटने लगती हैं, दुष्कर्म नहीं करते, धन पाने के लिए लूट मार नहीं करते। ऐसा ही प्रसंग आया, मामला हमारे तक भी आया। अब आप ये देखो, एक श्रीमान जी आए, उन्होंने कहा कि आप फला व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। हमने उनको दर्शाया और बताया, लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 24 वर्ष हमको यही कार्य करते हो गए और आप सभी एक नंबर दे रहे, उसमें बात कर लो, ठीक है? हम कोई मैसेज कर रहे, उसको देख लेना, ठीक है? उसी में बात कर लेना। कोई चढ़ावा, अरे नंबर भेज रहे हैं, उस पर बात कर लेना तुम। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, यहाँ कुछ नहीं लिया जाता है। ये हर किसी को पता है। दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं लेते, गुप्त रूप में न लेते। जिस गाड़ी से हम चलते हैं, ये गाड़ी डोनेट की हुई है, दान में दी हुई है। आप समझ सकते हैं। अब संस्था का चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे द्वारा जो हमारे नाम चलचल संपत्ति थी, सब ट्रस्ट को दान में देते। हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमने पेंशन ली है, पेंशन है, बहुत मिलती है। हम हमारे लिए काफी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और हमें मरम का पता चल गया है, सब छोड़ के ही जाएगा, तो पाप इकट्ठा क्यों करें? चाहिए उसके पास इकट्ठा करने का। तो डोनेट संस्था को डोनेट की गई मानव कार्य कल्याण के लिए, मानव कार्य के लिए उस गाड़ी से हम चलते हैं। क्यों? अगर आप देखें, बेवजह अपनी मानसिकता गंदी ढंग कर, कोई बात आपको गलत दिखाई देती है, पंडाल है,
हर महीने प्रथम हेलो। मंगलवार का आयोजन भिन्न भिन्न कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, भिन्न प्रांतों में होते रहते हैं। और आप महापुरुषों का हमें दर्शन भी होता रहता है। कोई बात हम छिपाते तो नहीं, झूठ बोलने की हमारी आदत है। क्यों? अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निश्चय ही हम झूठ बोलते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं तो हम झूठ क्यों बोलते? तो आप लोगों को समझना चाहिए, जब सत्य के साथ में पहुंचे हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है सभी की एक एक शब्द को मन लगा के सेवन करें, ठीक से सुने। अरे नंबर मैसेज कर दिया है तुम्हारे फोन में, उसी नंबर पे बात कर लो, गाड़ी ले लेना जाके। तो कौन सा शब्द कौन से घर से उत्पन्न हुआ, संसार की संरचना हो, तो कौन सा शब्द था, कौन से घर से प्राप्त हुआ जो ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है? तो कौन सा शब्द है जो प्रकट होगा? तो शब्द के महत्व को समझो। यहाँ कोई बातें नहीं होती है, आपके सामने बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है। स्मरण रहे, ध्यान रखने, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सब जाना है, और कर ले बंदे प्रीत नारायण हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर बताना।